इस समय हम भद्रवा यूनिवर्सिटी कैंपस में हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए विश्वविद्यालय जम्मू के वीसी सर साथ में हैं। यहाँ पर 3 दिन का कल्चरल इवेंट किया गया जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज की गई। उसी के ऊपर बातचीत करेंगे वीसी सर के साथ और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार भद्रवा यूनिवर्सिटी कैंपस में जो इस समय इवेंट किया गया है, क्या विजन था इस इवेंट को करवाने का। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। आपका भी जम्मू विश्वविद्यालय के भद्रवा कैंपस में स्वागत है और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस कार्यक्रम को कवर करने जा रहे हैं। आपका प्रश्न था कि विजन क्या था जी। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, तीनों लोगों का एजुकेशन को लेकर के एक ही विजन है और वो विजन है बच्चे का समग्र विकास। सो होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ यंग माइंड, इसी को लेकर के जम्मू विश्वविद्यालय सतत प्रयास कर रहा है जी। और इसी प्रयास में ये था कि हमारे जो 7 ऑफ साइट कैंपसेज हैं जी, वह मेन कैंपस से मुख्य धारा से कैसे जुड़े। जम्मू विश्वविद्यालय जो जम्मू शहर में उसका मेन कैंपस है, वह अपना प्रोग्राम, अपनी एक्टिविटीज, अपनी मीटिंग्स क्यों नहीं ऑफ साइट कैंपसेज में रखे। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी गुलमर्ग में और पहलगाम में अपनी मीटिंग किए क्योंकि टूरिज्म को बढ़ावा देना था। मेरा यह था कि जम्मू रीजन में इस तरह से बहुत सारे प्लेसेज हैं जो टूरिज्म के हिसाब से बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कहीं से जो है वो उस तरह से प्रोजेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो जम्मू विश्वविद्यालय का यह भी एक धर्म बनता है कि उन स्थानों का प्रोजेक्शन हो। हमारे 7 ऑफ साइट कैंपसेज हैं, भद्रवा इज वन ऑफ दैट। शुरुआत यहीं से हुई है लेकिन यह अंत नहीं है। हम एक एक करके अपने सारे ऑफ साइट कैंपसेज में अपनी एक्टिविटीज करेंगे। पहली बार इतिहास में जम्मू विश्वविद्यालय के एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग भद्रवा में रखी गई। इसके साथ हमने एक पैनल डिस्कशन भी बनाया था जिसमें कि 6 थीम थी और उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, देन इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ जम्मू यूनिवर्सिटी, ये दूसरा था स्किलिंग को लेकर के, एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो मुख्य चीजें हैं उन चीजों को लेकर के जम्मू विश्वविद्यालय का कमिंग 20 ईयर्स में क्या विजन हो, ये भी था। इस रीजन के जो स्कूल्स हैं, जो कॉलेजेस हैं, उनको मिला करके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज लगातार 5 डेज से चल रही है, तो वो एक था। कुछ कल्चरल एक्टिविटीज थी। तो आइडिया ये है कि हम एक आउटरीच प्रोग्राम लेकर के जो है जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू शहर से बाहर जो हमारे आउटसाइड कैंपसेज हैं, जो फार फ्लंग एरियाज में बच्चे हैं, उनको कैसे इग्नाइट हम कर सकें, कैसे उनको जो है मुख्य धारा से जोड़ सकें, यही हमारा विजन था। वीसी सर, आने वाले समय में भद्रवा के वासियों की और स्टूडेंट्स की भी मांग रही है कि यहाँ पर और सब्जेक्ट्स को लाया जाए या यहाँ पर और जो भी पढ़ाई को और यहाँ पर बढ़ावा दिया जाए इस कैंपस में। तो आने वाले समय में जो आपकी मीटिंग हुई, कुछ ऐसी आपकी बातचीत हुई कि आने वाले समय में यहाँ पर और भी सब्जेक्ट्स या जो भी एजुकेशन को लेकर बढ़ावा दिया जाएगा? कल मेरी सिविल सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन था और जिन बिंदुओं को आप रख रहे हैं उन बिंदुओं पर कल चर्चा भी हुई थी और विस्तार से मैंने अपनी बात उनके सामने रखी थी। हमारे 7 ऑफ साइट कैंपसेस बने, किसी भी कैंपस में रेक्टर या डायरेक्टर की परमानेंट पोजीशन नहीं है। भद्रवा को छोड़ दें तो और कैंपसेज में फैकल्टी की भी पोजीशन नहीं है। तो मैं अपनी जो सरकार है, जो हमारे जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, मैं उनके सामने अपनी बात रखा हूं कि हमको फैकल्टी पोजीशन दिया जाए, रेक्टर डायरेक्टर की पोजीशन दी जाए, ताकि हम अपने कैंपसेज को स्ट्रेंथन कर सकें और नए कोर्सेज शुरू कर सकें भद्रवा में।
कुछ जगहों पर तो हम बिल्कुल एक भी फैकल्टी नहीं है, तो वहां पर भी हमको कुछ फैकल्टी पोजीशन दिया जाता है कि कुछ कोर्सेज हम स्टार्ट कर सकें। तो मैं सतत प्रयास कर रहा हूं और मैं काफी आशान्वित हूं कि मेरी बात सुनी जाएगी और भविष्य में हम चीजें लेकर के आ जाएंगे। जी सर, कल अभी अभी हमारी बातचीत हुई तो आपने कहा कल मैराथन भी है और ड्रग्स को लेकर है, क्या कहना चाहते हैं सर इस पे? मैं पहली बात तो कल हमारी सिविल सोसाइटी के साथ जो बातचीत हुई थी, मैं उसमें एक डिमांड उनका था स्पोर्ट्स को लेकर के फैसिलिटी डेवलप करने का, और मैं आपके माध्यम से भद्रवा की सिविल सोसाइटी के लोगों को ये बताना चाहूंगा कि हमारी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट इसको लेकर के काफी सजग है और जल्द ही हमको ग्रांट मिलने जा रही है ताकि हम अपना स्पोर्ट्स का ढांचा यहां खड़ा कर सकें, स्पोर्ट्स ग्राउंड बना सकें। एक लगभग मुझे लग रहा है कि 50 लाख रुपए के आसपास मुझे मिल जाएगा, तो ये एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। यूथ को जो है कल्चर और स्पोर्ट्स से भी जोड़ना है, और आज की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं रह गए, ये करिकुलम का पार्ट हो गए। तो ये एक बात थी। और दूसरी आपकी जो चीज है वो क्वेश्चन क्या था? यही पूछा मैंने कि मैराथन जो करवाया जा रहा है लेकर के, ठीक है। तो ड्रग एडिक्शन के अगेंस्ट में एक अवेयरनेस प्रोग्राम, और इस मैराथन को लेकर के यही था कि और उसमें हमारी आर्मी भी हमारा सहयोग कर रही है ताकि हम एक कैंपेन की शुरुआत कर सकें, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का यह धर्म भी बनता है कि वो इस तरह की जो सोशल एविल्स हैं उसके अगेंस्ट में अपनी आवाज रखे और जनता को अवेयर करे। तो उसी कड़ी में यह कार्यक्रम रखा गया। सर देखा गया पिछले बड़े सालों से देखा जा रहा है कि जब भी इवेंट कोई भी जम्मू विश्वविद्यालय की तरफ से हो या यहाँ की आर्मी की तरफ से, या जब भी होता है जम्मू यूनिवर्सिटी में, तो उसमें कल्चरल एक्टिविटीज हमेशा रखी जाती हैं और स्पोर्ट्स को रखा जाता है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो और यहाँ पर हम हाई सेकेंडरीज की बात करें या कॉलेजेस की बात करें या और प्राइवेट स्कूलों की बात करें, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि कितना जरूरी है अपने कल्चर, अपनी पढ़ाई के साथ में अपने कल्चर को साथ में चलाना, अपनी मादरी जुबान को साथ में चलाना, और स्पोर्ट्स कितना आवश्यक है एक स्टूडेंट के लिए? आपके दो प्रश्न इसमें हैं। मैं एक प्रश्न का उत्तर एक कविता से दूंगा। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान हो, वह नर नहीं निरापस मृतक समान है। तो हमको अगर अपनी कल्चर, अपनी हेरिटेज, अपनी भाषा को लेकर के अगर हम सजग नहीं है, उस पर गर्वान्वित नहीं होते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर एक सोचने की बात होगी। और उसी कल्चर, उसी भाषा, उसी हेरिटेज को बच्चे तक ले जाने के लिए उसके एक एक सेल में, एक एक कोशिका में वह बात जा सके, यह जरूरी है। और कल्चर, एक साइंटिफिक रिपोर्ट बड़े अच्छे जर्नल्स में वर्ल्ड के आई है, और जिसमें कि स्पोर्ट्स एंड कल्चर को एक्सपेरिमेंट किया गया कि जो इस बच्चे जब ये स्पोर्ट्स और कल्चर नहीं कर रहे थे तो फायरिंग ऑफ न्यूरॉन्स, और जब ये स्पोर्ट्स एंड कल्चर किए हैं तो फायरिंग ऑफ न्यूरॉन्स, दोनों में क्या अंतर हुआ? एंड मेटिकुलस और एंड जबरदस्त एक इंक्रीज हुआ है फायरिंग ऑफ न्यूरॉन्स में व्हेन दे आर इन्वॉल्व इन कल्चरल एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। तो मुझे लगता है कि कहीं पेरेंट्स के दिमाग में होता है कि हमारा बच्चा स्पोर्ट्स और कल्चर एक्टिविटी में काम कर रहा है बहुत ज्यादा, तो उसका पढ़ाई खराब हो रही है। नहीं, यह मत सोचिए, उसका पढ़ाई में और मन लगेगा। उसको प्लीज स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में जहां उसका मन लग रहा है उसको लगने दीजिए। कहीं मत सोचिए कि उसकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। और उस बच्चे के समग्र विकास के लिए यह बहुत आवश्यक है कि हर छात्र किसी न किसी एक्टिविटी से जुड़े ताकि वो न्यूरॉन्स फायर हो सके। जी सर, आपने कहा कि टूरिज्म का काफी यहाँ पर बढ़ावा भी दिया जा रहा है टूरिज्म को, तो क्या इस कैंपस में टूरिज्म को लेकर कोई कोर्स वगैरह किया है या आप लाएंगे यहाँ पर? निश्चित तौर पर इस पर भी कल चर्चा हुई थी, टूरिज्म को लेकर के कोर्स लाने की।
कोर्स बना हुआ है, कोर्स लाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट कोर्स लाएंगे तो फैकल्टी चाहिए, और फैकल्टी हमारे पास नहीं है। तो कोर्स सिर्फ हम लेते हैं और बिना फैकल्टी के, तो मुझे लगता है बच्चों के साथ इनजस्टिस होगी। इसलिए जो है मैं इंतजार कर रहा हूं कि मुझे कुछ पोजीशंस मिल जाए, ताकि यहां पर हम एटलीस्ट कम से कम एक परमानेंट फैकल्टी हर कोर्स के लिए मिल जाए, जिसकी ओनरशिप उसको लेकर के होगी। तो हम नए नए कोर्सेज लेकर के आएंगे, एंड मैं काफी आसान्वित हूं कि मेरी बात सुनी जाएगी। जी, अब सर आप क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे भारतवर्ष के स्टूडेंट्स को? भारतवर्ष के सभी छात्रों को दो तीन चीजें जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी कही गई है, और हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है या प्रदेश का नेतृत्व है, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, उन लोगों ने भी एम्फेसाइज किया है। एक कि समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट, जिसके लिए स्पोर्ट्स कल्चरल एक्टिविटीज बहुत जरूरी है, और उसमें प्लीज पार्टिसिपेट करिए। एनसीसी हुआ, एनएसएस हुआ, और ये क्रेडिट आपके साथ जुड़ेगी, आपके एजुकेशन का वो हिस्सा बनेगी, पहले वो हिस्सा नहीं हुआ करती है। एक और जो है कि जो एजुकेशन है वो अब मल्टी डिसिप्लिन होने जा रही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होने जा रही है। तो प्रोजेक्ट मोड लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर ज्यादा हमको ध्यान देना है, रादर देन की ब्लैक बोर्ड टीचिंग के। तो वो बच्चे, वो पेरेंट्स थोड़ा तैयार रहें अपने को कि हमको फील्ड में जाकर के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, और जो हम एजुकेशन क्लासरूम में सीख रहे हैं उसको यूज करना है उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। तो ये एक चीज है जो एजुकेशन बियॉन्ड द क्लासरूम, ये एक दूसरी चीज है। तीसरी चीज कि पेरेंट्स अब ये समझें कि उनका बच्चा जो एजुकेशन, अब वो ट्रेडिशनल मोड में जो होता था वो एजुकेशन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब ट्रांस डिसिप्लिन, अब मैं जब बात आपको कर रहा हूं तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे मैं एमएससी किया जूलॉजी में, और मेरा स्पेशलाइजेशन था फिशरी। एक साल फिशरी स्पेशलाइजेशन पढ़ा, मछली पकड़ना जानता ही नहीं। तो किस तरह की शिक्षा मुझे मिली? फिशरी में स्पेशलाइजेशन, मछली पकड़ना नहीं जानता। दूसरी चीज कि मत्स्य पालन में सिर्फ जूलॉजी नहीं है, उसमें कॉमर्स भी है, उसमें इकोनॉमिक्स भी है, उसमें फिश प्रोसेसिंग भी है, पैकेजिंग भी है, मार्केटिंग भी है। तो अब जो शिक्षा है वो डिजॉल्विंग बाउंड्रीज की है, कि अगर उसको फिशरी करनी है तो उसमें कॉमर्स की भी फैकल्टी रहेगी, उसमें मार्केटिंग की भी रहेगी, उसमें इकोनॉमिक्स की रहेगी, उसमें टेक्नोलॉजी की भी रहेगी। तो ये एक दूसरी चीज है जिसके लिए कि बच्चे को और पेरेंट्स को तैयार होना होगा कि वो अब ट्रेडिशनल कि बीए हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में अब सिर्फ हिस्ट्री नहीं रहेगी, हिस्ट्री में टेक्नोलॉजी भी रहेगी, हिस्ट्री में मैथमेटिकल एबिलिटी भी रहेगी, हिस्ट्री में डेटा भी रहेगा, हिस्ट्री में कोडिंग भी रहेगी, हिस्ट्री में एआई भी रहेगी। इन चीजों को ब्लेंड करते हुए हिस्ट्री को आपको समझना होगा। तो ये एक एजुकेशन का पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, और जम्मू यूनिवर्सिटी उसको लीड कर रही है। एक प्रोग्राम लेकर के, एक मॉडल के रूप में डिजाइन योर डिग्री प्रोग्राम, द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, और आज इसको यहाँ के 120 स्टूडेंट्स जो स्कूल्स के हैं उनके साथ हम लोगों का इंटरेक्शन हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका। इस समय हमने जम्मू विश्वविद्यालय के वीसी सर के साथ बात की, और उन्होंने विस्तार पूर्वक हमें बताया कि शिक्षा किस प्रकार की गति पकड़ रही है। अब शिक्षा सिर्फ वो नहीं कि क्लासरूम की शिक्षा आपने ग्रहण की और आपको उसके बारे में मालूम नहीं है। अब शिक्षा का स्तर दूसरी तरफ जा रहा है, और अब आपको भी तैयार रहना है, और आपके माता पिता यानी कि स्टूडेंट्स ने भी तैयार रहना है, और उनके माता पिता ने भी तैयार रहना है। आप बने रहिए हमारे साथ, पर्वत कोतवाल के साथ मोहित कोतवाल, द स्ट्रेट लाइन के लिए।